पार्ट 4 में हम देखते हैं फ्यूचर वाले मिस्टर वे को, जो कि जाओ को कॉल करता है। वो भी कॉल लगा ही रहा था, तभी फ्यूचर वाला मिस्टर वे कुछ सोचता है। यहाँ हम देखते हैं कि जाओ की मौत कैसे होने वाली है। मिस्टर वे और जाओ, उनका वेडिंग चल रहा है। तभी व्हाइट फ्लावर के बीच जाओ तड़प रही है। उसकी डेड बॉडी को लोग लेकर बाहर आते हैं, जिसे देखकर मिस्टर वे बिल्कुल हैरान था। उसके वेडिंग वाले दिन ही जाओ की मौत हो जाती है। फ्यूचर वाला मिस्टर वे याद करता है और ये बात वो जाओ को बताना चाहता है। उसे वार्न करना चाहता है कि उसे कहाँ कहाँ पर खतरा है, जिससे उसकी मौत ना हो, जिससे वो उसे बचा ले। आगे हम पास्ट वाले सीन में आ जाते हैं। जाओ और मिस्टर वे साथ में अभी रह रहे हैं। जाओ को भी चारों ओर से खतरा है, तो मिस्टर वे ने उसे अपने घर पे ही रखा है। आगे हम देखते हैं दोनों रेडी होते हैं। दोनों माफिया वाइब दे रहे थे, बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। अब वे रेडी होकर मीटिंग के लिए कंपनी जाने लगते हैं। कंपनी में हम देखते हैं बहुत सारे शेयर होल्डर है, वहीं पर उसके अंकल भी हैं। सारे के सारे मिस्टर वे का वेट कर रहे हैं। जो मिस्टर वे का अंकल है, सबको भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मिस्टर वे आएगा, हमें उसके बिना ही मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे भी उसे कंपनी की कोई परवाह नहीं है। पर तभी कुछ सेकंड में वहाँ पर मिस्टर वे और जाओ दोनों साथ में आ जाते हैं। ये देखकर अंकल को बहुत गुस्सा आता है। आगे मीटिंग स्टार्ट होती है। वहीं पर मिस्टर वे सारे शेयर होल्डर को अपने अंकल की सच्चाई दिखा देता है कि कैसे उसके अंकल कंपनी की बर्बादी चाहते हैं और मिस्टर वे को भी, जाओ को भी, सबको मरवाना चाहता है। ये देखकर सारे शेयर होल्डर उसके अंकल को बहुत डांटते हैं और अब उसे पुलिस भी पकड़ने वाली थी, तो उसके अंकल भागने लगते हैं और जाते जाते उसका अंकल मिस्टर वे को धमकाता है। वो कहता है कि एक फोन कॉल के, एक फोन की वीडियो से तुम मुझे गिल्टी साबित नहीं कर सकते और तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, तुम्हारी खुशी को मैं छीन लूंगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं मिस्टर वे अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर जिंग के साथ है। डॉक्टर जिंग मिस्टर वे को बिल्कुल सही सलामत देखकर उसके गले लग जाता है। ये देखकर तो नी भी बहुत खुश होती है। वो कहती है कि क्या बॉन्डिंग है दोनों भाइयों की, दोनों दोस्तों की। यहाँ मैं बता दूं, जो डॉक्टर जिंग है वो नी को लाइक करता है, पर नी बस उसे फ्लर्ट करती है। डॉक्टर जिंग को बस शर्म आती है। डॉक्टर जिंग बहुत ही शाय है, वो नी से बात नहीं कर पाता, हमेशा हेजिटेट फील करता है। ये बात नी जानती है, वो बस उसे फ्लर्ट करती है, उसे बहुत टीज करती है। अब डॉक्टर जिंग और मिस्टर वे और नी तीनों साथ में ही थे। डॉक्टर जिंग कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कंपनी की मीटिंग भी अच्छे से गई है, तो हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए। मिस्टर वे कहता है कैसा सेलिब्रेशन, जब जाओ ही मेरे साथ नहीं है। उसको अभी तक पता ही नहीं है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। जब भी मैं उसे बोलता हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ, वो हमेशा इसे मजाक में लेती है। वो कहती है कि मैं उसे लाइक नहीं करता, पर मैं क्या करूँ ये साबित करने के लिए। डॉक्टर जिंग कहता है कि ठीक है, एक आइडिया है, तुम धीरे धीरे उसके पास जाना, उसके लिए उसे कई सरप्राइजेस देना, एक अच्छे से माहौल में जाकर उसे अपनी पास्ट की सैड चीजें उसे धीरे धीरे बताना। फिर वो तुम्हें कंपनी देने के लिए कुछ भी करेगी। उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है वो तुम्हें लाइक भी करना स्टार्ट कर दे। ये प्लानिंग अच्छा था। डॉक्टर जिंग कई प्लानिंग ऐसे बताता है। ये सुनकर मिस्टर वे को भी अच्छा लगता है। वहीं पर नी भी खड़ी थी। डॉक्टर जिंग बार बार नी को देख रहा था। नी कहती है तुम मिस्टर वे को जाओ के पास जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। डॉक्टर जिंग खड़ा हो जाता है और बहुत साई फील करता है। मिस्टर वे भी जानता है कि डॉक्टर जिंग नी को लाइक करता है। अब वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ और मिस्टर वे आमने सामने बैठे हैं। मिस्टर वे का भी प्रमोशन हो गया था, वो कंपनी का सीईओ बन चुका था। अब मिस्टर वे ने जाओ का भी प्रमोशन कर दिया था, उसे कंपनी का डायरेक्टर बनने का ऑफर दिया था और नी को भी कई ऑफर दिए थे। पर जो जाओ थी वो कंपनी का ऑफर नहीं लेती है और कंपनी से रिजाइन कर देती है। ये देखकर मिस्टर वे को भी बुरा लगता है। वो सैड फील करता है कि वो जाओ को अब देख नहीं पाएगा, लेकिन वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा उससे बात करने का। जाओ मिस्टर वे से कहती है कि मुझे अच्छा लगा आपके साथ इतने साल काम करके, कभी अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं इस कंपनी में आना जरूर पसंद करूंगी। अब जाओ वहाँ से चली जाती है। जैसे वो घर जाती है तभी उसे फ्यूचर वाले मिस्टर वे का कॉल आता है। मिस्टर वे से कहता है तुम्हें किसी भी तरह मिस्टर वे की कंपनी को नहीं छोड़ना, उनके साथ जॉब करते रहना है, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है, तुम्हारी जान जा सकती है। जाओ पूछती है ऐसा क्यों, मैं तुम पे विश्वास क्यों करूँ। अब जो फ्यूचर वाला मिस्टर वे है वो जाओ के नेबर से बात कराता है, जिसके हाथ में 1 साल का बच्चा भी है। ये बात सुनकर जाओ भी हैरान थी। मिस्टर वे कहता है कि देखो मैं 2025 से बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नेबर अभी, तुम 2024 में हो, तुम्हारी नेबर अभी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा अब 1 साल का है जो मेरे साथ है। इससे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। ये बात करते ही कॉल कट जाता है, यानी कि टाइम पूरा हो चुका था। अब जैसे ही नेक्स्ट डे होता है हम देखते हैं कि जाओ मिस्टर वे की कंपनी में वापस आ चुकी है। उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर वे हैरान था। वो जाओ से पूछता है आखिर तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एकदम से तुमने रिजाइन किया, एकदम से वापस भी आ गई। जाओ कहती है कुछ नहीं,
मैंने बहुत सोचा, रात भर सोचा। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिर मेरा भी तो ये सपना था, डायरेक्टर का जॉब करने का। आगे हम देखते हैं शाम हो चुकी थी। मिस्टर वे अभी भी जाओ के साथ था और वो जाओ के साथ बर्ड्स की शॉप में जाता है। वहाँ पर वो कई बर्ड्स को देखते हैं। जाओ वीडियो बना रही थी। वो मिस्टर वे से कहती है, जल्दी करो, मुझे आज बहुत सारा काम है, मुझे ब्लाइंड डेट पे भी जाना है। तभी वो एक व्हाइट बर्ड देखता है, व्हाइट पैरेट, जो बहुत ही सुंदर था। मिस्टर वे उसे बाय कर लेता है। जाओ से वो पूछता है कि जाओ, तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आ रहा है? जाओ कहती है, इसे देखकर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बर्ड बहुत ही सुंदर है, हमें इसे चूज कर लेना चाहिए। मिस्टर वे उसे बाय कर लेता है। आगे हम देखते हैं जाओ अपने ब्लाइंड डेट पे है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी है, ब्लाइंड डेट का वेट कर रही है। दूर से बैठकर मिस्टर वे सारा कुछ देख रहा है, वो उस पे नजर रख रहा है। उसके हाथ में वो पैरेट है और फोन पे वो डॉक्टर जिंग से बात कर रहा है। वो डॉक्टर जिंग से कहता है कि मैं क्या करूं कि उसे बचपन वाला मिस्टर वे याद आ जाए, उसे समझ आ जाए कि मैं ही मिस्टर वे हूँ। आज मैंने ये व्हाइट पैरेट खरीदा जो बचपन में हम दोनों के साथ था, और ऐसा ही पैरेट हमारे साथ था, पर इसे देखकर भी उसे कुछ भी याद नहीं आया। अब हम जाओ को देखते हैं जो उसका ब्लाइंड डेट आ चुका था। इसका नाम सेन था। ये भी मिस्टर वे की कंपनी में काम करता है, वो भी एक एम्प्लॉय है। वो जाओ से कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ कि मैं किसी और गर्ल को लाइक करता हूँ, लेकिन उस गर्ल को मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और इसीलिए उन्होंने मुझे फोर्स किया ब्लाइंड डेट पे आने का। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक तुम मेरी फैमिली के सामने मेरी गर्लफ्रेंड होने का एक्ट करना, लेकिन जैसे ही टाइम आएगा कुछ ही महीनों बाद मैं अपनी रियल गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दूंगा, उसके साथ वेडिंग कर लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जाओ भी मान जाती है। वो कहती है कि मेरा भी यही प्लान था, मैं भी वेडिंग नहीं करना चाहती, अब मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। ये सुनकर सन बहुत खुश होता है। वे सिर्फ कॉफी पीते हैं। दूर बैठा हुआ मिस्टर वे बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही जेलस था। वो मन में सोचता है कि ये कैसा ब्लाइंड डेट है जहाँ पर ये जो बॉय है उसने एक बार भी जाओ को कुछ खाने को ऑफर नहीं किया। अब डॉक्टर जिंग कहता है कि देखो, इतना जेलस मत हो। मिस्टर वे बहुत देर से रेस्टोरेंट में बैठा था, जो दूर बैठकर जाओ पे नजर रख रहा था। कुछ देर में वहाँ पर वेटर आती है। वो मिस्टर वे से कहती है, अगर आपको कोई काम है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बेचारा मिस्टर वे एम्बैरस होते हुए वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर जिंग से बात करते हुए। अब वो घर जाता है, रात हो चुकी थी। एक बैच निकालता है जो बचपन की उसकी ड्रेस का था, जिसे देखकर वो अपने बचपन का सीन याद करता है, जिसमें जाओ बहुत छोटी थी, वो भी बहुत छोटा था। जाओ को जब भी मुसीबत लगती थी, जब भी वो खतरा महसूस करती थी, उसके घर पे गुंडे बहुत आते थे, क्योंकि उसके फादर पे बहुत ज्यादा कर्जा था, और इसीलिए वो मिस्टर वे के घर में हर बार आ जाती थी और मिस्टर वे उसे बचा लेता था। मिस्टर वे ये बात याद करता है और मन में सोचता है कि जाओ, तुम मुझे याद कब करोगी, मुझे क्या क्या करना होगा तुम्हें याद दिलाने के लिए। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।